प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हिंदी के क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका हिंदी का बुक चलता है बसंत, उसका हिंदी का चैप्टर 5 क्या निराश हुआ जाए का क्वेश्चन है। सर आप लोग बोले सर पहले से यहाँ पे घासा हुआ है, तो बताएं हम आपको बता देना चाहिए कि पहले से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन हुआ कि मतलब माइक यहाँ पे जो था वो ही ऑन नहीं था, इसलिए वीडियो पूरा बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी काफ़ी सारा बर्बाद हो गया। तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम सारा कुछ करेंगे। आपको प्यार बच्चों बस एक ही काम करना है, सारे जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितने बच्चे देख रहे हैं सारे लाइक कर दीजिए। एक बात बताना चाहूँगा, सारे बच्चे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप सभी का अभी भी कमेंट 9 बजे को पढ़ता हूँ शाम को, ठीक है ना। आप लोग कमेंट हमेशा कर दिया कीजिए, ताकि हम जब भी कमेंट पढ़े तो आप लोग का कमेंट हमको दिखे, ठीक है। प्यार बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी का। तो देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न अभ्यास देख रहे हैं, यहाँ पे भी घासा हुआ था प्रश्न अभ्यास। तो यही मतलब बोले ना आपको कि पहले वीडियो हम कर रहे थे रिकॉर्ड, लेकिन कुछ गलती के कारण हो ही नहीं पाया था, तो फिर से करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आपके लिए सारा कुछ करेंगे, आप बस सपोर्ट करते रहिए, कोई बात नहीं। चलिए क्या है कल आपके विचार से पहला क्वेश्चन है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं। पहले यहाँ पे भी हाईलाइट है, इसको भी हम लोग साफ कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा, इसका उत्तर में लिखिएगा लेखक देखिए क्या लिखिएगा, लेखक आशावादी दृष्टिकोण के हैं। उन्हें लगता है कि जब तक देश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी सच्चाई और ईमानदारी है, तब तक यह गुंजाइश भी है कि वह अपने सपनों का भारत अभी भी पा सकते हैं। यानी कि लेखक जो है वो आशावादी दृष्टिकोण के हैं, और उन्हें ये ऐसा लगता है कि जब तक भारत में सच्चाई रहेगा और ईमानदारी रहेगा, तब तक लेखक अपने दृष्टिकोण का यानी कि अपनी गुंजाइश है उनको, कि मतलब उनको लगता है ऐसा कि अपने सपनों का भारत वो पा सकते हैं। इसलिए लेखक धोखा खाने पर भी निराश नहीं हुए। यहाँ तक सारे बच्चों का क्लियर है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, समाचार पत्रों पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिसमें लोग ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको खुद से करना है, यानी कि पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पेपर जब पढ़ेगा तो वहाँ पे कटिंग होगा, तो उसको काट उठ के एकत्रित कर लीजिएगा समाचार। जब कभी कभी ईमानदारी की बात की जाती है, बहुत सारा आप लोग देखते रहते हो, आता है कभी कभी बीच में, तो देख के ये आप लोग चिपका दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या आपका, लेखक ने अपने जीवन में 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ का भलाई ईमानदारी अच्छाई के कार्य किया। तो ये आप खुद से बताइए, यहाँ पे क्या करें, आप अपने एवं अपने पड़ोसी का, तो आप खुद से ना अपने पड़ोसी के बारे में बता पाइएगा, हमको तो पता नहीं आपके पड़ोसी के बारे में, तो आप लोग इसको खुद से करिएगा। वैसे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं या फिर 1 साल पढ़ाई करना चाहते हैं हमसे, तो मात्र 499 में आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारे माई ऐप, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप लोग को वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग क्या देख रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन पर्दाफाश। पहला क्वेश्चन है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है या कब बुरा रूप ले सकता है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा, यहाँ पे उत्तर में लिखिएगा, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को बढ़ा चढ़ा कर उद्देश्य मतलब दिखाया जाए करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसे करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी का हानि पहुंचाते हैं। यानी कि यहाँ पे वही कहा गया है कि मान लीजिए दोस्त यानी कि अवगुण को हम किसी का पर्दाफाश करेंगे तो लोगों को गुस्सा होगा ना, तो वही गुस्सा के कारण हमको बुरा पहुंच जाएगा, एक हानि पहुंच जाएगा। तो वही कब बुरा होता है, मतलब किसी का हम बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे, किसी के बुराई के बारे में हम बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे तो गुस्सा होगा और उग्र होगा, ठीक है। इससे लड़ाई भी हो सकती है, इसलिए क्या कह रहा था, बुरा होगा ना हमारे लिए। तो वही पूछ रहा था कब बुरा पहुंचाता था। आप लोग लिख लीजिएगा ना, सारे बच्चे को समझ में आ गया। बहुत ही शानदार आंसर देने का प्रयास किए हैं। अगला देखिए क्या है, आजकल के बहुत समाचार पत्र या समाचार चैनल दोष का पर्दाफाश कर रहे हैं, ठीक है ना।
इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए और लिखिए। विचार करके आपको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखिएगा आप लोग देखिए सारे बच्चे, लिखिएगा। दोषों का पर्दाफाश करना उचित है, किंतु जब मीडिया कर्मी किसी स्वार्थवश या चैनल और अखबार को प्रकाशित करने के लिए खबर को उल्टा सीधा रूप देकर प्रस्तुत करते हैं, यानी कि यहाँ कहा गया कि देखिए दोष का पर्दाफाश करना बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है ना। जो वैसे नेता लोग गलत काम करें तो उनके बारे में मीडिया बताएगी, लेकिन अगर हम बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, उसमें कुछ तड़का लगा कर, समझ रहे हैं ना, उसमें कुछ लगा कर मतलब अपने हिसाब से बोलेंगे उलट पलट कर, इसका कोई मायने नहीं होगा, ठीक है। प्रस्तुत करते हैं तब यह पर्दाफाश आम लोग के लिए बहुत बुराई का रूप धारण कर लेते, वही ना बोले कि उलट पलट कर बोलेगा तो ये फायदा नहीं होगा, बुराई होगा, ठीक है। समाचार तभी सच्चे और अच्छे हो सकते हैं जब उसमें सार्थकता होती तथा पक्ष को सही रूप से प्रस्तुत किया जाए, तभी वो लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। इस तरह के सारे बच्चे लिख सकते हैं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके प्यारे बच्चा यहाँ पे क्या है, कारण बताइए, क्या निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो पहला देखिए, दूसरा तीसरा सबका हम लोग देखेंगे क्या है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों का के हिस्से में पड़ी है। कैसे लिखिएगा इसका उत्तर आप लोग देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, लिखिएगा। लोगों का सच्चाई पर से विश्वास उठ जाए, बेईमानी और कपटी लोगों को आगे बढ़ते देख मेहनती सच्चे और ईमानदार लोग का मेहनत और प्रयास पर विश्वास जो है उठ जाता है। जब देखते हैं कि भाई साहब ये बेईमान लोग हैं और बेईमानी कर कर के आगे बढ़ रहा है, तो जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ आता है कि भाई ये बेईमानी करके आगे बढ़ रहा था, हमको भी मतलब उस तरह जाना चाहिए, ठीक है ना। विश्वास उसका सच्चाई पर से उठ जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो बेईमानी करके आगे बढ़ता है, लेकिन कितना भी वो आगे बढ़ जाए, लेकिन बाद में उसको पछताना ही पड़ता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है ना। आगे देखिए, आगे क्या आपका, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, वे आज दुखी हैं, और जो छल कपट करके धनवान बन रहे हैं वे सबसे ज़्यादा खुश हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगी, बिल्कुल भ्रष्टाचार बढ़ेगी। मान लीजिए जो आदमी घूस ले रहा है और वो तरक्की कर रहा है, जो ईमानदार है वो तरक्की नहीं कर रहा है, अगर ये भी देखेगा उसको, तो फिर ये भी घूस लेना शुरू कर देगा, और जब दोनों आदमी घूस लेंगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा फिर बच्चों को क्लियर। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या था, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे देखिए, आगे आपका हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, यानी कि जो भी व्यक्ति दिख रहा है सारा दोषी दिख रहा है, गुणी व्यक्ति कम दिख रहे हैं, लिखिएगा। और विश्वास व संदेह की भावना बढ़ेगा क्योंकि लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म होगा और लोग एक दूसरे को शक यहाँ पर होता शक की नज़र से देखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से सारे बच्चों का क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए क्या है, दो लेखक और बस यात्रा। देखिए यहाँ पे सिर्फ देखिए क्या करा, क्वेश्चन तो दिया नहीं, देखते हैं। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा, इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके थे, चैप्टर 2 में पढ़े थे बस की यात्रा, ठीक है ना। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उसकी बातचीत कीजिए। यानी कि देखिए, पहले चैप्टर 2 का लेखक और इस चैप्टर का लेखक मिलते तो किस तरीके से बातें करते, ये आपको कल्पना खुद से सोच कर लिखना है। तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। नहीं भी कीजिएगा तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपने कल्पना से लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जाइएगा इंस्टाग्राम पर, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करके रखिए। सार्थक शीर्षक, ठीक है। अब देखिए पहला है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा, क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है क्योंकि लेखक उस सत्य
को उजागर करता है जो वह अपने आसपास घटते देखता है। अगर एक दो बार धोखा मिलने पर हम यदि सोचते हैं कि इस दुनिया में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है तो यह सही नहीं होगा। यानी कि एक बार धोखा मिल रहा है, अगर हम सोचें कोई ईमानदार ही नहीं है तो ये गलत बात है, ठीक है ना। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ईमानदार हैं। इसी आधार पर लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा है। यानी कि लेखक इसलिए बोले हैं कि क्या निराश हुआ जाए, यानी कि सारे लोग बेईमान हैं तो क्या निराश हुआ जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज भी कुछ लोग ईमानदार हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसा शीर्षक रखें। लेखक कहता है, ठगा में भी गया हूँ, धोखा मैंने भी खाया है, परंतु ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल जाती है जब लोगों ने अकारण ही सहायता भी की है। यानी कि बिना किसी कारण का सहायता भी करते हैं लोग, जिससे मुझे अच्छा महसूस होता है कि लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है, अभी भी लोगों में इंसानियत बची हुई है, ठीक है ना। इसका बेहतर शीर्षक सकारात्मक हुआ जाए हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे आपका क्या है, यहाँ पे दो ही क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो देखिए, क्या निराश हुआ जाए, यानी कि क्वेश्चन वाचक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वाचक। क्वेश्चन कैसे होता है, यहाँ पे ऊपर में दिखा रहे हैं इस तरीके से, तो यही चिन्ह लगाएंगे। कारण बताना है तो आप लोग देखिए, हम आपको लिख के देंगे, लेकिन समझ लीजिए पहले ऐसा देंगे। और क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह, क्वेश्चन वाचक यहाँ पे वाक्य है, ठीक है ना। प्रश्न पूछ रहा है क्या निराश हुआ जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा। देखिए उत्तर में दिया गया, यदि मुझे क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो दिए गए चिन्ह में से प्रश्नवाचक चिन्ह, हम आपको पहले बता चुके हैं, लगाएंगे, ठीक है ना। लगाना, लड़की लिखेगा चाहूंगी, लड़का लिखेगा चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि वाक्य के आगे क्या शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से लिख लीजिएगा ना, सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है आपका, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। यानी कि अच्छी अच्छी बातें करना, कि हमें वातावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये बातें करना तो आसान है, लेकिन उन पर चलना, जैसे खुद से वातावरण को प्रदूषित नहीं करना, पेड़ पौधे नहीं करना, ये कठिन है। लेकिन उन पर चलना, उन पर काम करना कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। बिल्कुल सहमत है, सब भी सहमत रहेंगे, लिखिएगा हाँ। तर्क सहित उत्तर दीजिए, तो लिख सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए कैसे लिखिएगा आप लोग। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। हम इस कथन से सहमत हैं, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों के मार्ग पर चलता है तब उसे कई परेशानियां, चुनौतियां और बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, फेस करना पड़ता है सभी के, ठीक है। सामाजिक विरोध तत्वों का टक टक कर, यानी कि टकरा कर, लिखिएगा सामना, टक्करों का सामना करना पड़ता, लिखिएगा टक्करों यहाँ पे कर लीजिएगा, टक्करों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब मान लीजिए बात तो कर देंगे, बात करने से कुछ नहीं था, लेकिन जब हम अच्छाई का काम करेंगे तो काफ़ी सारे मुश्किलें आएंगी, काफ़ी सारी चुनौतियाँ आएंगी, उस सब का संघर्ष करेंगे तो लोग इसीलिए काम करना नहीं चाहते, ठीक है। बात तो करना आसान है, सभी बात कर लेते, लेकिन काम करना मुश्किल है, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका क्या है आगे, सपनों का भारत, क्या हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। एक में क्वेश्चन है, आपके विचार से हमारा महान विद्वानों ने किस तरह से भारत के सपने देखे थे, लिखिए। जो हमारे महान विद्वान थे वो भारत के सपने को किस तरीके से देखे थे, यानी कि भारत को किस रूप में देखना चाहते थे, इसको लिखने के लिए कहा गया है। देखिए आप लोग लिखिएगा, देखिए आप लोग लिखिएगा, हमारे महान विद्वानों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहे। यानी कि जो हमारे विद्वान लोग थे वो देखा कि सभी धर्म के लोग एक साथ रहे, मिलजुल कर, भाईचारा के साथ।
तथा सभी में आपसी भाईचारे तथा परोपकार की भावना सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर, यानी कि सबके लिए परोपकार की भावना हो। हमारा भारत महान ऋषि मुनियों का देश रहा है, जिन्होंने अपने बलिदान से लोगों के जीवन में बदलाव किए हैं, ठीक है, दूसरों के लिए काम किए हैं। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऋषि मुनि से, और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अपनाना चाहिए तथा इसे बनाए रखना चाहिए। यानी कि यहाँ पे यही कहा गया कि हमारे जो विद्वान थे वो चाहते हैं कि सभी लोग के धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें, सभी में भाईचारा हो, दूसरे की मदद करें, ठीक है ना, हमेशा परोपकारी की दृष्टि से देखें। हमारी संस्कृति यही रही है, ठीक है प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे क्या है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए। यानी कि आप खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसे हम दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारे सपनों का भारत हिंसा तथा बुराइयों से मुक्त होना चाहिए, लोगों में आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने सपने के भारत निर्माण कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर दिया है आपके विचार से, तो हम यहाँ पे बताएं हैं कि हमारे विचार से भारत ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे बुराई किसी का नहीं होना चाहिए, हिंसा मुक्त होना चाहिए, ठीक है ना, सब लोग में प्रेम होना चाहिए, लोग एक दूसरे की मदद कर ले तत्पर रहे हमेशा, इस तरीके से भारत होना चाहिए। यहाँ पे लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोगों में भाईचारा होना चाहिए। इस तरीके से सारे बच्चों लिख लीजिएगा ना आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे ये दोनों क्वेश्चन आपका हो गया। अब है भाषा की बात। इसमें देखिए क्या करा, पहला दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जैसे कि द्वंद्व क्या था, माता पिता भाई बहन, इस तरीके से समझ, इसमें इस तरह से हाइफन बीच में लगा रहता है। जब दोनों भाग प्रधान हो, यहाँ पे लिख भी दिया गया, दोनों भाग प्रधान हो तो एक दूसरे में द्वंद्व की संभावना होती है। कोई किसी से पीछा रहना नहीं चाहता, जैसे यहाँ पे दिया गया है चरम परम, क्या क्या दिया गया यहाँ पे, दिन रात, ठीक है, इस तरीके से आप कह रहा है। और के साथ आए शब्दों में जोड़े और हटाकर योग चिन्ह भी लगाया जाता है, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए, यानी कि 12 उदाहरण आपको देना है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या क्या लिखिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग लिखिएगा स्त्री पुरुष, चाचा चाची, राम सीता, सुख दुख, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे राजा रानी, पाना खाना, आना जाना, भूख प्यास, हंसना रोना, आते जाते, सच्चा झूठा, पाप पुण्य, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारे बच्चों का क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञा का उदाहरण खोजकर लिखना है। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग पहले जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिखेंगे। जातिवाचक हम लोग यहाँ पे दे दिए ना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए तो इसका हम लिखिएगा हिंदू। जातिवाचक मतलब पूरे जाति का वो, जैसे हिंदू मतलब सारा हिंदू, मुस्लिम मतलब सारा मुस्लिम, इसी पति मतलब सभी पति पत्नी, मनुष्य, बस यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर, आर्य, द्रविड़ आदि, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं जातिवाचक। अब अगला लिए हम लोग क्या लिए हैं, व्यक्तिवाचक, यानी कि किसी खास व्यक्ति का बोध है, किसी एक व्यक्ति, जैसे कि तिलक, किसी व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी मान लीजिए, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरीके से। अगला भाव, जैसे किसी भाव का, जैसे चोर, डकैत, झूठ, ईमानदारी, सच्चाई। इससे इस सच्चाई मतलब क्या, किसी भाव पे व्यक्त हो रहा कि सच्चाई है, उसमें ईमानदारी है, ठीक है, इस तरीके से। चोर आप लोग यहाँ पे नहीं भी लिखेगा तो होगा चोर, क्योंकि चोर करने सारा चोर हो जाएगा, ठीक है। चोर डकैत नहीं लिखेगा, झूठ फिर ठीक है, चोर इस दोनों को हटा दीजिए, ठीक है। चलिए इस 3 को आप लोग लिख लीजिएगा। और भी आप लोग खोज सकते हैं। संज्ञा के बारे में आपको पता भी होगा। जाति मतलब सारे जाति भर का बोध, जैसे लड़का कहेंगे तो सभी लड़का। अब व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति, जैसे कि राम, तो किसी खास व्यक्ति के बारे में बोले कि राम है। भाव बात, जिससे भाव का व्यक्त हो। तो यहाँ से सारे बच्चों का क्लियर हो गया ना प्यारे बच्चों। तो प्यारा बच्चा, इसी तरह से आपका पूरा अध्याय जो है, इसका सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा, हम लोग शानदार से समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग जाके माई एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।